साथियों नमस्कार आप सभी का। काफ़ी मैसेज और कॉल भी बहुत आ रहे हैं एक कपिल सिब्बल जी को हायर करने को लेकर के। और जो सिलेक्टेड है रीट 2021 की ज्वाइनिंग पर क्या फ़र्क पड़ेगा और फैसले को लेकर के। वैसे मैं कल वीडियो के माध्यम से डिटेल में आप सभी को बता दूंगा, टेंशन ना लें। क्योंकि आज पूरे दिन सुनवाई सुन रहा था तो अभी मैं मोबाइल बिल्कुल भी चार्ज नहीं रहा कि मैं वीडियो बना करके एडिट करके डालूं। लेकिन कल डिटेल में मैं सभी चीज़ों का जवाब दूंगा, क्योंकि विपक्ष भी उछल रहा है तो उसकी भी बातें मैं नोट कर रहा हूँ। इसलिए आप कोई टेंशन ना लें। अ, आज जब 2 बजे से हियरिंग स्टार्ट हुई तो मीनाक्षी मैम कल कपिल सिब्बल जी आर्गूमेंट करके गए। उसके बाद क्या हुआ कि वो अपना 4 बज गए तो वो अपना आर्गूमेंट कंप्लीट करके चले गए, कॉन्क्लूड करके। उसके बाद आज मीनाक्षी मैम ने आर्गूमेंट किए। उसके बाद पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश, उनके जो भी बिहार से जो भी एडवोकेट हैं उन्होंने बोला, पंजाब से आईए लगी थी बीएसटीसी पंजाब के अपने अमित अग्रवाल जी ने बोला और कुछ विज्ञान सर जी ने बोला। ऐसे करके वो चैनल पर वीडियो आ जाएगा आज के आर्गूमेंट का और आप लोगों ने सुना भी होगा, तो वो सारी चीज़ें तो मिल जाएंगी। ये लास्ट टाइम 4 बजे तक ये तय नहीं हो रहा था, क्योंकि मीनाक्षी मैम के बीएसटीसी की तरफ से आर्गूमेंट कंप्लीट होने के बाद ये तय था कि पटवालिया जी की साइड से और उनकी तरफ से आर्गूमेंट स्टार्ट होंगे। उनके आर्गूमेंट स्टार्ट होने के बाद उनका रिप्लाई अपन लोग देंगे, क्योंकि रिजॉइंडर तो देना होता है। अपन लोग बीएसटीसी की तरफ से रिप्लाई देंगे। उस समय क्या हुआ कि जब लास्ट टाइम सुनवाई चल रही थी जो भी 4:15 बजे तक, तब तक ये पता नहीं चल रहा था कि यदि पहले कपिल सिब्बल को बुला करके बैठा लेते तो अपीयरेंस के चार्ज लग जाते, क्या करते। और वो उस समय कोर्ट का जज का कुछ मालूम नहीं होता है कि वो क्या करेंगे। यदि वो उस समय बोलते चलो नेक्स्ट कल सुन लेंगे, उसके बाद पैसा रात में कहाँ से लाते आप लोग। समिति के पास सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी क्वेश्चंस होते हैं, आप लोग समझते नहीं हैं। जो डिसीजन लेते हैं उनके ऊपर है। सवाल करना पूछना हर कोई पूछ लेता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सवाल करना और बहुत कई सारी चीज़ें हैं वो जो महत्वपूर्ण हैं वो लोग कर लेते हैं। तो इसलिए मैं उस चीज़ को देख रहा था तो काफ़ी लोगों के सवाल आए कि अब जायज़ है कि सवाल आएंगे कि भी कपिल सिब्बल क्यों नहीं आया, वो क्यों नहीं आया, ये हुआ वो हुआ। लेकिन लास्ट टाइम तक ये पता नहीं चल रहा था कि कपिल सिब्बल जी को उतार भी लें, बुला लें और कोर्ट कह दे कि नहीं। सपोज कीजिए कि लास्ट टाइम जब पटवालिया जी से पूछा कितना टाइम और लोगे, तो वो और बोलना चाह रहे थे लेकिन उन्होंने कंप्लीट किया। और अपन लास्ट में 4 बजे बाद कपिल सिब्बल जी को बुला लेते और उसके बाद वो चले जाते। कोर्ट कह देता नहीं हम टाइम नहीं देंगे, तो बाद में रिटर्न आर्गूमेंट के लिए लिखवाने के लिए पैसा कहाँ से ले आते। आर्गूमेंट तो कोर्ट में आज का वीडियो जिन्होंने लाइव सुना है, जिसमें लास्ट में साफ साफ कोर्ट ने मना कर दिया। मनीष सिंघवी ने कहा कि सर मुझे भी 10 मिनट का बोलने का मौका दो, मैं इनकी बातों का रिप्लाई दूंगा जो मेरी बातों को काट रहे हैं। मीनाक्षी मैम ने कहा कि मेरे फ्रेंड कपिल सिब्बल जी भी रिप्लाई देंगे, आप समय दो। तो सारे लोगों ने कहा कि हमको रिप्लाई देना है, क्योंकि मीनाक्षी मैम ने लास्ट टाइम में आप वीडियो में देखेंगे सुना भी होगा, जो आपके विज्ञान साह जी हैं और मीनाक्षी ने उनकी बातों को कुछ पॉइंट को काटा भी था एनसीटी के एसएलपी की फाइल में से कि ये गुमराह किया, झूठ बोल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जब लास्ट टाइम जब एडवोकेट होता है तो झूठी फेंक कर जाता है। अब जो ब्रिज कोर्स का आप देख रहे हैं कि बिहार एमपी, उसमें साफ लिखा है गजट नोटिफिकेशन में भी सब जगह कि ब्रिज कोर्स की संस्था एनसीटी ही बनाएगी, उससे अप्रूव्ड होनी चाहिए। बिहार सरकार से जो राजनीति तरीके से जो लेटर लिखवाया जा रहा है वो कोई अप्रूव नहीं है एनसीटी से। ये एनसीटी की खुद की उसमें नोटिफिकेशन में आरटीआई में दिया है, तो वो रिटर्न में जाएगा। आप लोगों ने सुनवाई के दौरान देखा होगा कि बीएसटीसी की तरफ से जब जितने भी आर्गूमेंट हुए कल और आज, कितना डायरी में नोट किया गया। बीएड की तरफ से 2-4 बार कोई डायरी में नोट किए गए पॉइंट, कुछ ही बिंदु, बाकी कुछ भी उनके नोटिंग नहीं हुई है, बोलते वो रह गए। लेकिन उनकी टिप्पणियां जो जज की साइड से साफ ये कहला दिया कि बीएड हायर क्वालिफिकेशन नहीं है, ये पटवालिया जी को हाँ कहनी पड़ी, आप समझ नहीं रहे। अब जो कपिल सिब्बल जी की बात है, वो एंड वक्त पर कैसे आ सकते हैं। सुबह तक पेमेंट नहीं था, उनको ब्रीफिंग करी, उनको बाद में इंगेज इसी बेस पर किया गया कि जब वहाँ पर हमको ये लगेगा कि
आपके आर्गुमेंट होंगे तब भी बुलाएंगे, क्योंकि पता था कि यदि वो तो सुबह से आके बैठ जाते, आर्गुमेंट नहीं होते तो आज पैसे लग जाते सुनने। तो डॉक्टर मनीष सिंघवी राजस्थान सरकार का एजी है, जो डबल एजी है, वो सीनियर एडवोकेट है, गूगल पर सर्च करो। उसको भी साफ कह दिया कि नहीं सुनेंगे तेरी हम, कोई टाइम नहीं देंगे हम। वो 10 मिनट का समय मांग रहा था, उसको 10 मिनट का भी समय नहीं दिया। मीनाक्षी जी ने कहा कि हमारे लर्नर फ्रेंड हैं, वो रिप्लाई देंगे, जो कपिल सिब्बल जी हैं उनके, उनको भी बोला कि नहीं नहीं हम सुनना ही नहीं चाह रहे, क्योंकि कोर्ट के मामला समझ में आ गया और कोर्ट इस मामले को लंबा खींचना नहीं चाहती। तो कोई कान पकड़ के नहीं सुना सकता कि तेरे को सुनना पड़ेगा, कोर्ट कान पकड़ के नहीं सुना सकते, क्योंकि आपकी बातें से सहमत है जब कोर्ट, क्यों ज़बरदस्ती आप उनको, उनकी बातों पर आपने देखा होगा कि बीएड की तरफ से जब आर्गूमेंट हुए, कितने उनसे क्रॉस आर्गूमेंट हुए। बीएसटीसी की तरफ से बहुत कम क्रॉस आर्गूमेंट हुए, जो एक जायज़ है, पूछना होने भी चाहिए, लेकिन ऐसा कोई भी आर्गूमेंट नहीं हुआ जो अपने पक्ष में नहीं हो। लेकिन कपिल सिब्बल जी का जो रिटर्न में जो आर्गूमेंट है, फैसला जो लिखा जाता है और जो सुरक्षित होने की बात है, सुरक्षित राजस्थान हाईकोर्ट में भी हुआ। उन्होंने ऑन द स्पॉट ओपन कोर्ट में लिखवाया, लेकिन ऑर्डर में देख लेना, उसमें लिखा हुआ ऑर्डर इज रिजर्व्ड, ऑर्डर सुरक्षित किया जाता है। वो दूसरे ही दिन लिख के आ गए, क्योंकि धरना प्रदर्शन चल रहा था, इमरजेंसी लगी हुई थी, तो वो उन्होंने ओपन कोर्ट में सुना दिया। और अखिल कुरैशी जी का एक सिद्धांत भी था, वो फैसला हमेशा ओपन कोर्ट में सुनाते थे, जितने भी उन्होंने फैसले सुनाए। और सुरक्षित रहने का दूसरा कारण है कि वहाँ बंगाल का मैटर चला गया, वो अलग ही इश्यू को लेकर चले गए, यूपी वाले चले गए, बिहार वाले चले गए। तो कोर्ट को पर्टिकुलर फाइल पर ऑर्डर लिखना होगा। जब उस गजट नोटिफिकेशन पर फैसला लिखने के बाद हर फाइल पर उनको अपना व्यू देना होगा कि यूपी की फाइल पर हमारा ये व्यू है, बिहार की फाइल पर हमारा ये व्यू है, वेस्ट बंगाल की फाइल पर हमारा ये व्यू है, तो उनको देना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने पहले दिन की सुनवाई में, आपने सुना होगा, साफ कहा था कि जूनियर मोस्ट एडवोकेट कौन है, उसको कहा कि आप कैटेगरी वाइज बांट कर दो, ये कौन कौन सी एसएलपी किस साइड से, क्योंकि फैसला उसी हिसाब से उनको लिखना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, वो कितने राज्यों में बाहर हो गए, वो सारी चीज़ें अपने हाई कोर्ट से उसमें लगी हुई हैं फाइल में। हाई कोर्ट से आर्गूमेंट ऐड किए हुए हैं कि कितने राज्यों में बाहर हो गए, तमाम चीज़ें। और कोर्ट के अंदर आज वो आपने लास्ट में सुन लेना, कितनी भी रिक्वेस्ट करने के बाद ऐश्वर्या भाटी जी ने भी समय मांगा था कि साहब मेरे को कुछ रिप्लाई देना, राजस्थान सरकार जो कपिल सिब्बल जी और ये बोल के गए। मीनाक्षी ने जो मनीषा मैम एनसीटी, उसने कहा मुझे भी कुछ देना है, सबको मना कर दिया, किसी को हम समय नहीं देंगे। इसका मतलब ये होता है कि कंटिन्यू जाएगा मैटर और इसका कोई अंत नहीं है। कोर्ट सुनने को तैयार नहीं थी, तो ज़बरदस्ती कोई सुना नहीं सकता। और वो कपिल सिब्बल आकर के बैठ जाते और शाम तक सुन कर के चला जाते और उनको टाइम नहीं देता। आज आप रिटर्न आर्गूमेंट किससे सबमिट करवाते? रिटर्न आर्गूमेंट्स जब सीनियर से होते हैं तो उसमें लिखा जाता है, आर्गूमेंट रिटन बाय द सेटल्ड बाय द सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल। और वो अपना व्यू जो वहाँ बोल के दिया है वो रिटर्न में देंगे। और फैसला आपको पता है आज जो सुरक्षित हुआ है, जो डायरी में नोट हुआ है वो पॉइंट नोट हुए हैं। बाकी जैसे मध्य प्रदेश, बिहार ब्रिज कोर्स, यूपी गुणेतर जार भर्ती, जो भी वो बोल के गए, वो आपने देखना वीडियो में, कोई भी पॉइंट नोट नहीं किया डायरी में। एक वो पेज जरूर राजस्थान के टीएसपी एरिया का दिखाया था, जहाँ पर सीट खाली है, वो एक पेज दिखाया था। डजेंट मैटर, टीएसपी एक संविधान का अलग ही एरिया है, वो मैटर नहीं करता है इसमें। कैंडिडेट, नंबर ऑफ कैंडिडेट पर है, वो एक अलग है कि राजस्थान के नॉन टीएसपी एरिया वहाँ लोग लग नहीं सकते, दैट इज़ डिफरेंट मैटर, वो एक अलग ही और बाद में चला जाता है डायरेक्शन में। लेकिन आप लोग इन बातों से आज रिटर्न आर्गूमेंट किससे करवाते? हम आपको शुरुआत से पहले से कह रहे थे कि आप फंड व्यवस्था करो, लेकिन आप लोग देते ही नहीं थे। रात तक हमको वेट करा था, जो हमारे मीनाक्षी मैम का पहले से था, तो हमने कल शाम को ही उनसे ब्रीफिंग कर दी। बाद में रात तक अपनी जेब से कौन उधार लेकर के उसको बोल देगा। और आज वो आर्गूमेंट होते नहीं, और उधार लेकर के पहले से हम रात को कर देते और सुबह बुला करके खड़ा कर देते। आज रिटर्न आर्गूमेंट कौन देता? और रिटर्न आर्गूमेंट के बेस पर ही फैसला क्यों? 20 दिन बाद जज साहब फैसला लिखेंगे, उनको याद है कि कोर्ट में क्या बोल के गया था। जो उनकी अपन बोलते हैं, वो जो डायरी में नोट करते हैं, वो आप ध्यान से देखना सुनवाई में, एक साइड पॉइंट नोट करते रहते हैं, अपने डायरी में लिखते रहते हैं वो। और जो आपके फैसले में काफ़ी बार आप देखना, जब उसमें मार्क करते रहते हैं फाइल के अंदर,
टिक लगाते रहते हैं या कोई चिट चिपकाते रहते हैं, तो वही चीज़ें नोट होती हैं और वही चीज़ें रिटर्न आर्गुमेंट में सभी चीज़ों का उनका काउंटर दिया जाएगा। विपक्ष वालों का काम है गुमराह करने का। वो अपना नहीं देखते, पैरों में जलती हुई आग को नहीं देख रहे, पहाड़ पर जलता हुआ देख रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। उनका जो पेमेंट का फंड है वो मध्य प्रदेश में बीएड की ज्वाइनिंग हो रही थी, वहाँ से उनको बराबर फंड मिल रहा था, पूरी नौटंकी कर रहे थे और वो कि हमारे पास कम है, मध्य प्रदेश से खूब पैसा आया है उनके पास और ये सभी को मालूम है। इसलिए जो रीट 2021 में चयनित हैं उन पर क्या फ़र्क पड़ेगा, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर होगा, वो क्या फैसला देगा। लेकिन आपने देखा होगा कोर्ट ने शिक्षक भर्ती 2023 हो रही है फरवरी में और जो उसके फॉर्म है उस पर यदि कुछ गलत ऑर्डर देता तो रीट 2022 आपकी पेंडिंग है। वो बोल रहे थे हमने आईए नई शिक्षक भर्ती की भी लगा रखी है, उनका ट्वीट देखना, तो ज़रूर कोई ना कोई स्टे देते, ज़रूर फॉर्म भरने का आदेश देते, कुछ ना कुछ तो करते। थोड़ा माइंड तो आप लगाइए, देखिए। बाकी सब चीज़ें देखो, मैं कोर्ट से ऊपर नहीं हूँ। सर्वोपरि जितने आर्गूमेंट, जितने फैक्ट, जितने सबूत हैं वो मैंने देने के काम किए हैं। और जो वो कल जो चौका मारा था कपिल सिब्बल ने, आज उस कपिल सिब्बल से वो चौका मरवाना चाह रहे थे हम, लेकिन कोर्ट ने टाइम नहीं दिया। लेकिन वो रिटर्न में जाएगा और वो रिटर्न में आर्गूमेंट जाएगा तब पता लग जाएगा। और वो ये है कि 28-29 मई का मीटिंग का रिकॉर्ड जो बार बार पटवालिया और एमएचआरडी बोल रही है, वो मीटिंग नहीं हुई थी, वो फ्रॉड है। तभी कल पटवालिया जी बिखर गए थे, गुस्से में आ गए थे। लेकिन वो रिटर्न में लगेगा, उसका एफिडेविट आज तैयार कर लिया था, वहाँ पेश करने वाले थे उन्हीं की बात पर। लेकिन टाइम नहीं दिया कोर्ट ने, किसी को नहीं दिया, भारत सरकार, एनसीटी, चाहे राजस्थान सरकार, चाहे कपिल सिब्बल, किसी को, सबको मना कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि फैसला किस साइड है। बाकी मैं कल वीडियो में डिटेल से बता दूंगा। धन्यवाद।